तुम उसकी आजमाइशों पे पूरा उतरो, वो अपने वादों पे पूरा उतरेगा। और जो जल्दबाजी नहीं करते, अल्लाह ने उनसे वादा कर रखा है कि सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। तो फिर दुआ करते रहो। तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कौन की मंजिल तक ले जाने के लिए अल्लाह ने चुन रखी हो, तुम ये कभी नहीं जान सकते। फिर अल्लाह तुम्हारा सिला भेजता है उसी शक्ल में जिसे तुमने खो दिया था। यकीन की सारी राहें बंद करके ही अल्लाह देखता है कि कितना यकीन रखते हो। तो अल्लाह भी तुम्हें अता करने के लिए फिर वो दरवाज़े खोलता है जिनका तुम्हारी नज़र में कोई वजूद नहीं होता। तुम्हारे यकीन का इम्तिहान हमेशा तुम्हारे डर से शुरू होता है, और फिर जब तुम बंद रास्तों के बावजूद भी मांगना नहीं छोड़ते और सब्र से अल्लाह के मौजज़ों का इंतज़ार करते हो, फिर ही अल्लाह तुम्हारा सिला भेजता है। वो हर उस चीज़ से तुम्हारी आजमाइश करता है जिसे खोने से तुम डरते हो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे खौफ से आजमाता है। अम्मी जान कहती हैं, आगे क्या होगा और क्या नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हमें बस अल्लाह से अच्छे का गुमान रखना है और ये यकीन रखना है कि जिसने अब तक मदद की है वो आगे भी मदद करेगा। और मेरे ख़्याल से हम सबको यही सोचना चाहिए। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं, और फिर अल्लाह ऐसे मौजज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं ना आसमान वालों ने। अल्लाह के मंसूबे तुम्हें लाजवाब कर देंगे, अल्लाह के मौजज़े तुम्हें हैरान कर देंगे। और फिर वो दिन भी आएगा जब तुम मुस्कुरा के कहोगे कि अल्लाह ने मेरा दिल ऐसे मुतमईन कर दिया जैसे मैं सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह को बेतरतीब दुआएं बहुत पसंद हैं, क्योंकि तब ज़ुबान नहीं दिल बोलता है, और दिल की बोलियां अर्श वाले से बेहतर और कौन समझ सकता है। मौजज़े गुनहगारों के लिए भी होते हैं। वो गुनहगार जिनके गुनाहों की निदामतें उन्हें जाए नमाज तक ले आती हैं। वो दिलों को बदलने वाला रब है। वो अनकरीब तुम्हारा दिल भी बदल देगा। सब्र मौजज़ों से पहले की आजमाइश होती है। इस राह तवक्कुल में अब वो मकाम आएगा जहाँ तुम सिर्फ सोचोगे और तुम्हारा अल्लाह मौजज़े कर दिखाएगा। अल्लाह तुम्हारा नसीब मिटा भी सकता है और दोबारा बना भी सकता है। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। अल्लाह तो जब चाहे जो चाहे सब कर सकता है। तदबीरें भी अल्लाह की तदबीरों के सामने हार जाती हैं। मौजज़े तभी तो होते हैं जब तुम अल्लाह से उस वक्त भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते जब लोग तुमसे कह रहे होते हैं कि शायद ये तुम्हारे नसीब में ही नहीं। एक तरफा मोहब्बत दिल बदलने की ताकत रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह की मोहब्बत है। सजदों में बहते हुए आंसू ही अल्लाह को तुम्हारे सब्र की गवाही देंगे और फिर उनके मौजज़े हो जाएंगे। या अल्लाह मुझे मेरी पसंद से नवाज दे, और या अल्लाह मुझे अपनी रज़ा में मुतमईन कर दे। तहज्जुद के वो सिसकते हुए सजदे ही तुम्हारी दुआओं के लिए मौजज़ों का ज़रिया बनेंगे जो सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। अगर दर्द और आजमाइश सज़ा होती तो अल्लाह कभी भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे न गुजारता। मौजज़े करीब हैं अब अल्लाह के। अपने इस दिल से कहो अब न घबराए नसीब से। करी आजमाइश उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह ने अपने खून से नवाजना होता है। तुम्हारे अल्लाह से किए गए खून के हर गुमान को हकीकत बना सकती हैं। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं तुम्हें हैरान कर सकती हैं। वक्त तहज्जुद अल्लाह से होने वाली मेरी गुफ्तगू का ख़ास मौजू हो तुम। तहज्जुद की दुआएं तो ज़ुबान पे आने से पहले ही उनके मरहलों में दाखिल हो जाती हैं। दोस्तों, दुआएं इंसान के बस में नहीं होती, ये तो अल्लाह की रज़ा से दिल का हिस्सा बनती हैं और फिर तब तक अल्लाह को मनाती रहती हैं जब तक अल्लाह इन्हें तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं बना देता। आपको पता है कि हम रोज़ कितने ऐसे गुनाह करते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, और फिर हम उन गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी भी कभी नहीं मांगते, क्योंकि हमें इल्म ही नहीं होता कि हमसे ये गुनाह सरजद हो गए हैं।
इसलिए हमें हमेशा तौबा करते रहना चाहिए। हमें हमेशा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करते रहना चाहिए। आप अल्लाह से जितनी मर्तबा तौबा करते हैं, अल्लाह आपको उतनी ही मर्तबा पाक कर देता है। और जब आप पाक होने लगते हैं तो आपका दिल खुद ब खुद अल्लाह की जानिब मुड़ने लगता है। हमारी अल्लाह से दूरी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह ही होते हैं। गुनाह इंसान को अंधा कर देते हैं और फिर उसे न तो रब दिखाई देता है और ना ही वो ये समझ पाता है कि वो अपने साथ कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा है। तो बस जब भी मौका मिले सोते बैठते उठते जागते अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसने किसी भी जगह पड़ाव किया हो, उसके साथ उसकी सवारी भी हो और उस पर खाने पीने की चीज़ें मौजूद हों, वो सर रख कर सो गया हो और जब बेदार हुआ हो तो उसकी सवारी गायब हो। आखिर भूख प्यास या जो कुछ अल्लाह ने चाहा उसे सख्त लग जाए, वो अपने दिल में सोचे कि मुझे अब घर वापस चले जाना चाहिए और जब वो वापस होने लगा तो फिर से सो गया। लेकिन फिर जब वो नींद से सर उठाए तो उसकी सवारी वहाँ खाना पीना लिए हुए सामने खड़ी हो, तो ख्याल करो उसे कितनी खुशी होगी। यानी इंसान से कितने ही गुनाह क्यों ना हो गए हों और अल्लाह से कितना ही दूर क्यों ना चला गया हो, लेकिन फिर भी जब वो लौट आता है तो अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। तो अगर आप तौबा से अल्लाह को खुश करने का इख्तियार रखते हैं तो देर किस बात की। हमारी बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हम दूसरों को माफ़ नहीं करते। हम उनके लिए अपने दिलों में नफरत और बदगुमानी रखते हैं, इसलिए फिर हमारा दिल हर वक्त बेचैन रहता है। हम उन्हें खुश देखकर अल्लाह से ये सवाल करने लगते हैं कि क्या अल्लाह ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया या क्यों अल्लाह ने उन्हें खुशी दी जबकि उन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है। और पता है जब इंसान अल्लाह के फैसलों और अल्लाह की मसलियतों पे सवाल करने लगता है तो वो अल्लाह को खो देता है। इसलिए हमने सवाल कभी नहीं उठाना और ना ही हमने किसी के लिए दिल में नफरत पालनी है। हमारा ईमान इतना मजबूत तो होना चाहिए कि हम दूसरों को माफ़ कर सकें, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाना और तस्दीक करना और उसके रास्ते में जिहाद करना। उसने फिर से सवाल किया या रसूलल्लाह सबसे कम दर्जे वाला अमल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरगुजर और सब्र करना। ये हमारी वो छोटी छोटी इबादतें हैं जो क़यामत के रोज़ हमारी ढाल बनेंगे। आप आज किसी को माफ़ करेंगे तो अल्लाह फिर बराज़ीम है, बड़ी शान वाला है, वो आपको माफ़ कर देगा। तो दूसरों की खताओं को माफ़ करना सीखें, आप आज़ाद हो जाएंगे। अपने लिए नहीं करना चाहते तो अल्लाह के लिए करें और याद रखें कि अल्लाह के लिए ली गई एक सांस भी इबादत है, खासकर तब जब आप सोच रहे हों कि अब उसे रोक देना चाहिए। नसीब बदलने का वादा खुद अल्लाह ने किया है और बेशक वो अपने वादों का बड़ा पासदार है। अल्लाह की अगर रज़ा न होती तो क्यों दोहराती तुम्हारी जुबान एक ही दुआ बार बार। अल्लाह अपनी मोहब्बत तक लाने के लिए तुम्हें उससे आजमाता है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। वो तो तुम में ही रहता है जिसे रात भर तुम आसमानों में ढूंढते हो। आजमाइश तवील इसलिए भी है क्योंकि तुम दर्द में ही अल्लाह से मिलते हो। अल्लाह कैसे नहीं देगा तुम्हें वो जिसके लिए तुम सजदों में आहें भरते हो। कबूलियत आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए हुए वसवसे रद्द कर देते हो। अल्लाह जानता है वो दुख भी जिनका जिक्र तुम खुद से भी नहीं करते हो। टूटा हुआ दिल जब इल्तिजाए कुन करता है तब अर्श से मदद के जरिए बनते हैं। डर जब दुआओं में बदल जाता है तब यकीन के मोज़े होते हैं। तवक्कुल रखो, जो दिल बना सकता है वो इन्हें मिलवा भी सकता है। मुकद्दर तो कुन का खेल होते हैं, अल्लाह के एक हुक्म पे बदल जाते हैं। कबूलियत का वक्त तो वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए बढ़ाता है। अल्लाह रास्ते ज़रूर बदलता है मगर मंजिल तुम्हारी पसंदीदा ही रखता है। अल्लाह अधूरे नसीब नहीं लिखता, वो कहानियाँ नामुकम्मल रख कर सिर्फ तुम्हें आजमाता है। वो इसलिए तुम्हारे मंसूबे तोड़ता है ताकि तुम उससे जुड़ सको। अल्लाह तुम्हें नामुमकिन के ज़रिए ही दुआ मांगना सिखाता है। अल्लाह लौटा देगा तुम्हें हर वो खोई हुई चीज़ जिसे वक्त तहज्जुद तुम्हारी निगाह ढूंढती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती।
दौरान सजदा तरफ कर अल्लाह को लगाई जाने वाली आवाज़ कबूलियत जितना असर रखती है। टूटे हुए दिल से निकलने वाली दुआ नसीब बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। तरब जब आमीन कहती है तब मौजज़ों का खालिक कुन फरमा देता है। अल्लाह को पाकर कोई भी चीज अधूरी नहीं रहती। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को मुकम्मल कर देती है। ऐसे मौजज़े जो दिल बदल देते हैं, ऐसे मौजज़े जो नसीब मोड़ देते हैं, ऐसे मौजज़े जो कहानी पलट देते हैं और फिर अल्लाह के मिल जाने के मौजज़े होते हैं। ये वो मकाम होता है जहाँ सारी रुकावटें बेअसर हो जाती हैं और फिर आखिर में सिर्फ अल्लाह चाहिए होता है। हर आजमाइश के बदले, हर दुआ के बदले, हर सब्र के बदले। दोस्तों, मूव ऑन करने के लिए हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह उन्हीं पे रहम करता है जो खुद पे रहम करते हैं। और यकीनन तुम्हारे लिए भी इस सब्र का बहुत बड़ा अजर और मर्तबा होगा। अनकरीब अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतरीन सिला देगा, जो कभी भी तुम्हारे लिए आंसुओं का बाइस नहीं बनेगा। बेशुमार इबादतों के बाद भी जो दूर हो जाए, उसका ना मिलने में अल्लाह की कोई मसलियत होगी। जब तुम अल्लाह से मदद मांगते हो तब अल्लाह तुम्हारी यूं मदद करता है कि कहीं तुम्हारी चाह से तुम्हें नवाज देता है और कहीं तुम्हारी चाह से तुम्हें बचा लेता है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस उनके कबूल होने का अंदाज अलग होता है। जब तुम उन चीज़ों के पीछे भागने लगते हो जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होती, तब अल्लाह उनकी हकीकत तुम पर खोल देता है। अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। मौजज़ों के फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। नसीब उसके कुन से नहीं लड़ सकता। लाजिम तो नहीं इश्क का सजदा सिर्फ तहज्जुद का ही सजदा हो। अल्लाह के यहाँ टूटे हुए दिल की दुआओं का मकाम तहज्जुद की दुआओं से भी बड़ा है। जहाँ वसवसे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से यकीन के मौजज़े शुरू होते हैं। ईमान रखने वालों पर अल्लाह अपने कुन के दरवाजे खोल देता है। ज़रा सी देरी पे तुमने जिन हाथों को दुआ के लिए उठाना छोड़ दिया है, अगर उन हाथों के उठने का मान देख कर ही अल्लाह कुन कहने का फैसला किए हुए हो, तो दुआएं पूरी हों या ना हों, खालिक से राब्ता नहीं तोड़ते। सोचो, रोज़े महशर अल्लाह तुम्हें देख कर मुस्कुराए और कहे, मेरे इस बंदे को मुझसे इश्क था, ये रातों को उठ उठ कर मुझे मनाया करता था। मैं इसे देता था तो ये शुक्र करता था, और जब नहीं देता था तब भी मेरी रज़ा में राज़ी रहता था। ये मुझसे राज़ी हो गया और मैं इससे राज़ी हो गया। आखिर में अल्लाह उसी को सिला बनाकर तुम्हें नवाज देता है जो तुमने अल्लाह के लिए खोया होता है। बस थोड़ा सा सब्र और फिर अल्लाह कुन कह देगा। जब अल्लाह दुआएं नहीं बदलता तब वो मुकद्दर बदलने के मौजज़े करता है। अपने लिखे हुए नसीब पर अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को फजीलत दी, तो क्या मौजज़ों की ये दलील तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? कुछ तो अल्लाह की भी रज़ा होगी, वरना दुआएं बेवजह तो दिल का हिस्सा नहीं बनती। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं ना, तब ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल जाती हैं। याद रखो, कुन बनाने वाला ही इस कुन तक पहुंचने के रास्ते बनाएगा। फिर दुनिया की हर बहस हार जाएगी और ना बदलने वाला मुकद्दर भी बदल जाएगा। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, कहानी लिखने वाले अल्लाह ने इस इख्तिताम से ही आगाज़ का सिलसिला चला देना है। अभी तो वो
मकाम भी आना है जहाँ तुम्हारी ज़ुबान से लफ्ज़ निकलने वाले हर लफ्ज़ ने हकीकत बन जाना है, जहाँ अल्लाह ने कुन फरमाना है और मौजज़ों ने हर हद से गुज़र जाना है। तो फिर डगमगाने मत दो अपने इस यकीन को, क्योंकि इस यकीन ने ही तुम्हारे हर गुमान को सोच कर सच कर दिखाना है। मुकद्दर उन्हें धोखा देता है जो मायूस हो जाते हैं, जो अल्लाह की कुदरतों की चाह ही नहीं करते, और तुम तो मांगने वालों में से हो। तुम्हारी दुआओं ने तो हर हाल में कबूल होना है। अभी तुम्हें लगेगा कि ये ज़ख्म कभी नहीं भरेगा, मगर वक्त के साथ साथ अल्लाह ने हर ज़ख्म भर देना है। ये दुख सिर्फ इम्तिहान है तुम्हारा। इसके बाद आजमाइश का ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना है। बस थोड़ा सा सब्र और फिर अल्लाह की मदद ने तुम तक पहुंच जाना है। अभी जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है, अल्लाह ने उसी से तुम्हारे लिए मुमकिन का रास्ता बना देना है। अभी तो वो मकाम आना है जहां अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज से नवाज देना है। या रसूलल्लाह, सबसे कम दर्जे वाला अमल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरगुजर और सब्र करना। ये हमारी वो छोटी छोटी इबादतें हैं जो क़यामत के रोज हमारी ढाल बनेंगे। आप आज किसी को माफ करेंगे तो अल्लाह फिर बराज़ीम है, परेशान वाला है, वो आपको माफ कर देगा। तो दूसरों की खताओं को माफ करना सीखें, आप आज़ाद हो जाएंगे। अपने लिए नहीं करना चाहते तो अल्लाह के लिए करें, और याद रखें कि अल्लाह के लिए ली गई एक सांस भी इबादत है, खासकर तब जब आप सोच रहे हों कि अब उसे रोक देना चाहिए। नसीब बदलने का वादा खुद अल्लाह ने किया है, और बेशक वो अपने वादों का बड़ा पासदार है। अल्लाह की अगर रजा न होती तो क्यों दोहराती तुम्हारी जुबान एक ही दुआ बार बार। अल्लाह अपनी मोहब्बत तक लाने के लिए तुम्हें उससे आजमाता है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। वो तो तुम में ही रहता है जिसे रात भर तुम आसमानों में ढूंढते हो। आजमाइश तवील इसलिए भी है क्योंकि तुम दर्द में ही अल्लाह से मिलते हो। अल्लाह कैसे नहीं देगा तुम्हें वो जिसके लिए तुम सजदों में आहें भरते हो। कबूलियत आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए हुए वसवसे रद्द कर देते हो। अल्लाह जानता है वो दुख भी जिनका जिक्र तुम खुद से भी नहीं करते हो। टूटा हुआ दिल जब इल्तिजाए कुन करता है तब अर्श से मदद के जरिए बनते हैं। डर जब दुआओं में बदल जाता है तब यकीन के मोजज़े होते हैं। तवक्कुल रखो, जो दिल बना सकता है वो इन्हें मिलवा भी सकता है। मुकद्दर तो कुन का खेल होते हैं, अल्लाह के एक हुक्म पे बदल जाते हैं। कबूलियत का वक्त तो वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए बढ़ाता है। अल्लाह रास्ते जरूर बदलता है मगर मंजिल तुम्हारी पसंदीदा ही रखता है। अल्लाह अधूरे नसीब नहीं लिखता, वो कहानियां नामुकम्मल रखकर सिर्फ तुम्हें आजमाता है। वो इसलिए तुम्हारे मंसूबे तोड़ता है ताकि तुम उससे जुड़ सको। अल्लाह तुम्हें नामुमकिन के जरिए ही दुआ मांगना सिखाता है। अल्लाह लौटा देगा तुम्हें हर वो खोई हुई चीज जिसे वक्त तहज्जुद तुम्हारी निगाह ढूंढती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। दौरान सजदा तरफ कर अल्लाह को लगाई जाने वाली आवाज कबूलियत जितना असर रखती है। टूटे हुए दिल से निकलने वाली दुआ नसीब बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। तरफ जब आमीन कहती है तब मौजज़ों का खालिक कुन फरमा देता है। अल्लाह जब तुम्हारे हिस्से में इंतज़ार लिखता है तो तुम्हारे हिस्से में उस इंतज़ार का कोई ना कोई सिला भी लिखता है। देरी अल्लाह के इनकार नहीं, कबूलियत का इशारा है। दुआओं में बड़ी मुशक्क़त लगती है और अल्लाह की जानिब से ताख़ीर उसी मुशक्क़त की आज़माइश होती है। इसलिए फिर अल्लाह उन चीज़ों के होने में वक्ती रुकावट डाल देता है ताकि तुम उनके शर से बच सको। कुछ चीज़ों का उस वक्त मिलना बेहतर नहीं होता जिस वक्त तुम उनकी ख्वाहिश कर रहे होते हो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो चीज़ें अल्लाह फिर तुम्हें कभी वापस नहीं देता। फिर तुम उन चीज़ों को मांगते हुए
रुकते नहीं हो, फिर तुम सजदे करते हुए थकते नहीं हो। वो जब कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है तो वो तुम्हारे सब्र करने की ताकत भी बढ़ा देता है। बस फिर सब्र का हक अदा हो जाता है और देरी ही मौजज़ों में बदल दी जाती है। फिर जिसके पूरा होने की उम्मीद तक नहीं होती वो कहानी भी एक कुन से मुकम्मल हो जाती है। फिर वो दुआएं भी तुम्हारे रूबरू लाकर खड़ी कर दी जाती हैं जिन्हें तुमने कई अरसे पहले नामुमकिन समझकर भुला दिया होता है। ज़िंदगी की ये ठोकर बहुत लाजिम थी तुम्हें अल्लाह के रूबरू खड़ा करने के लिए। तुम्हारी चाहत से दूरी बहुत ज़रूरी थी तुम्हें अल्लाह के करीब लाने के लिए। वो बड़ा रहीम है, इतना रहीम कि ऐसी देरी तो लाता ही नहीं जिसके बाद तुम्हारे लिए कबूलियत न हो। अगर मौजज़े न होते तो वो कुन का सिलसिला बनाता ही क्यों? मुकद्दर न बदलता तो वो दुआओं से तुम्हें मिलवाता ही क्यों? सब्र से तड़पता हुआ मंजर बस अल्लाह के कुन कहने से पहले तक ही होता है। वो अता करने से पहले ऐसी महरूमियाँ लाता है जो तुम्हें उसके करीब रखती हैं। फिर जब कहानी बेबसी के मकाम पे आकर खड़ी हो जाती है तब वो तुम्हें मौजज़ों का रास्ता दिखाता है। फिर इख्तिताम में वो तुम्हारी खोई हुई हर चीज़ को वापस उसकी जगह पे ही रख देता है। वो आजमाइश इसलिए नहीं लाता क्योंकि वो तुमसे मुकाबला करके तुम्हें हराना चाहता है, बल्कि वो तो आजमाइश इसलिए लाता है ताकि तुम समझ सको कि यहाँ मुकाबला तो बनता ही नहीं। अल्लाह तो हमें सब कुछ आसानी से दे सकता है, फिर वो क्यों तोड़ता है हमें? क्योंकि तुम जब तक टूटते नहीं हो तब तक अल्लाह से जुड़ते भी नहीं हो। वो अपने रास्ते तक लाने के लिए दुनिया के रास्तों से तुम्हें गुजारता है। राहें जुदा हो जाने से मुकद्दर जुदा नहीं होते, और जो इस बात का यकीन रखते हैं अल्लाह उनके लिए ऐसे वसीले बनाता है जो किसी की भी नज़र से गुजरे नहीं होते। हालात समझ से बाहर हो जाएं तो मौजज़े भी अकल से बाहर के होते हैं। दुआ की शिद्दतें बढ़ जाएं तो जान लो कि अब वो होने वाला है जो मौजज़ों से भी कहीं आगे का मरहला है। फिर अल्लाह तुम्हें उन सारी चाहतों से नवाज कर लाजवाब कर देता है जिनके होने का तुम्हें गुमान तक न था। फिर आजमाइश की गिरह खोल दी जाती है और दिल तड़पना छोड़ देता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम खुद उसके छुपाए हुए मौजज़ों तक आओ। दरअसल अल्लाह जिन दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है उनके पूरा होने की उम्मीद वो कभी ख़त्म नहीं होने देता, और फिर अपनी ताकतों के असर से तुम्हें बताता है कि वो जिन दुआओं को दिल का हिस्सा बना सकता है उन्हें मुकद्दर का हिस्सा भी बना सकता है। और फिर जब तुम हार नहीं मानते तब वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपने कुन की जानिब खींच लेता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम खुद उसके छुपाए हुए मौजज़ों तक आओ। दरअसल अल्लाह जिन दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है उनके पूरा होने की उम्मीद वो कभी ख़त्म नहीं होने देता। वो देरी के ज़रिए तुम्हारे आखिरी सिले का फैसला करता है। कभी सोचा नहीं तुमने कि वो एक ही दुआ क्यों तुम्हें रात भर सताती है? कभी सोचा नहीं तुमने कि वो एक ही चाह क्यों तुम्हें सजदे पे सजदा करवाती है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम खुद उसके छुपाए हुए मौजज़ों तक आओ। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को इंतज़ार से आजमाता है। फिर अल्लाह ऐसी तदबीरें करता है कि नसीब का पासा पलट जाता है। कहानी लिखने वाला जब कहानी बदलने पे आता है तो वो एक ही हुक्म देता है और दोनों जहां हैरान रह जाते हैं। और फिर सब्र वालों के लिए अल्लाह उन तरीक़ों से मौजज़े भेजता है जिनसे दुआएं भी बेखबर होती हैं। तहज्जुद के सजदों में रोने वालों को अपने नसीब पे कभी रोना नहीं पड़ता। अल्लाह तुमसे तभी राज़ी होता है जब तुम उसकी कुदरतों से मायूस नहीं होते, जब तुम नाफरमानी नहीं करते। इसलिए सब्र के बाद दुआ मांगना नहीं छोड़ते, बल्कि दुआ के बाद सब्र करते हैं।
सब्र तो वो है जब तुम सामने वाले मंजर को देखने के बाद भी अल्लाह से मदद की उम्मीद रखते हो, उसके सामने गिड़गिड़ाते हो। फिर वो हालात ऐसे बना देता है कि तुम्हारे पास सब्र और इंतज़ार के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। और सब्र का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम रो नहीं सकते या फिर तुम दुआ नहीं मांग सकते। सब्र के आंसू ही तो हैं जो अल्लाह को मना लेते हैं। तुम्हारी तरफ ही तो है जो अर्श से असबाब पैदा करती है। जानते हो सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ने सब्र के सिले में कुन का मोजज़ा रखा है। अल्लाह तुम्हें थकाता ही तब है जब उसके काम करने की बारी आ जाती है। फौरन न मिलने पे बेयकीन क्यों हो जाते हो? तुम तो उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते जो अकेला तुम्हारा अल्लाह कर सकता है। तुम्हारी हिम्मतों को भले ज़वाल है लेकिन उसकी कुदरतों को नहीं। नसीब बदलने का वादा खुद अल्लाह ने किया है और बेशक वो अपने वादों का बड़ा पासदार है। अल्लाह की अगर रज़ा न होती तो क्यों दोहराती तुम्हारी ज़ुबान एक ही दुआ बार बार। अल्लाह अपनी मोहब्बत तक लाने के लिए तुम्हें उससे आजमाता है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। वो तो तुम में ही रहता है जिसे रात भर तुम आसमानों में ढूंढते हो। आजमाइश तवील इसलिए भी है क्योंकि तुम दर्द में ही अल्लाह से मिलते हो। अल्लाह कैसे नहीं देगा तुम्हें वो जिसके लिए तुम सजदों में आहें भरते हो। कबूलियत आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए हुए वसवसे रद्द कर देते हो। अल्लाह जानता है वो दुख भी जिनका जिक्र तुम खुद से भी नहीं करते हो। टूटा हुआ दिल जब इल्तिजाए कुन करता है तब अर्श से मदद के जरिए बनते हैं। डर जब दुआओं में बदल जाता है तब यकीन के मोजज़े होते हैं। तवक्कुल रखो, जो दिल बना सकता है वो इन्हें मिलवा भी सकता है। मुकद्दर तो कुन का खेल होते हैं, अल्लाह के एक हुक्म पे बदल जाते हैं। कबूलियत का वक्त तो वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए बढ़ाता है। अल्लाह रास्ते ज़रूर बदलता है मगर मंजिल तुम्हारी पसंदीदा ही रखता है। अल्लाह अधूरे नसीब नहीं लिखता, वो कहानियाँ नामुकम्मल रख कर सिर्फ तुम्हें आजमाता है। वो इसलिए तुम्हारे मंसूबे तोड़ता है ताकि तुम उससे जुड़ सको। अल्लाह तुम्हें नामुमकिन के जरिए ही दुआ मांगना सिखाता है। अल्लाह लौटा देगा तुम्हें हर वो खोई हुई चीज़ जिसे वक्त तहज्जुद तुम्हारी निगाह ढूंढती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। दौरान सजदा तरफ कर अल्लाह को लगाई जाने वाली आवाज़ कबूलियत जितना असर रखती है। टूटे हुए दिल से निकलने वाली दुआ नसीब बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। तरब जब आमीन कहती है तब मौजज़ों का खालिक कुन फरमा देता है। अल्लाह पाक फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो तन्हा हैं, तुम जहां कहीं भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला हूं। अल्लाह फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें लगता है मैं खफा हूं, ना तो मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना ही मैं तुमसे बेजार हो गया हूं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से कि दुनिया के कहे पे यकीन न रखो, मैं वादा खिलाफी नहीं करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो हार गए हैं, मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो सोचते हैं कि उनके आंसू रायगा चले गए, मैं कुछ भी भूलने वाला नहीं हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें मैं दूर लगता हूँ, मैं करीब ही हूँ और मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की बातों से मायूस हो गए हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो शक में मुब्तला हैं और दर हकीकत मैं तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है,
कह दो मेरे उन बंदों से जो नाउमीद हुए बैठे हैं, डरो नहीं और ना ही गम करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। दुनिया की बातों से मायूस हो गए हो, क्या तुम्हें अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं? जब मामलात उसके कुन पे आ रुकते हैं तब दुनिया की राय मायने नहीं रखती। जब तुम सजदे तवील कर लेते हो और शिकवे मुख्तसर, तब अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो किसी के इल्म में नहीं होते। अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसानी ताकतें हार जाती हैं। जब तुम लोगों के इनकार करने के बाद भी अल्लाह पे यकीन रखते हो, जब कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं रहती, तब अल्लाह खुफिया जरिए बनाता है। पता है अल्लाह कब तुम्हारे लिए मदद भेजता है? जब तुम नामुमकिन के बावजूद भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब तुम लोगों के इनकार करने के बाद भी अल्लाह पे यकीन रखते हो, जब तुम्हें बेबसी चारों जानिब से घेर लेती है। मौजज़े ना होते तो अल्लाह हमें पहले ही हमारे नसीब की हकीकत बता देता ताकि हम उसे बदलने के लिए मेहनत ना करें, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तो हमारे लिए ख़ास तौर पर दुआएं बनाई ताकि हम ये सोच कर कोशिश करते रहें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। गलत लोगों से मोहब्बत ही तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत तक ले जाती है, और जब तुम अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंच जाते हो तब अल्लाह तुम्हें उस इंसान से नवाजता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और जो तुमसे मोहब्बत करता है अल्लाह की पसंद तो कभी भी मामूली नहीं हो सकती। लोगों के मंसूबों से नहीं घबराते, क्योंकि लोग भी वही कर सकते हैं जो अल्लाह ने उनसे करवाना है, और तुम्हें तो मालूम भी नहीं कि कैसे अल्लाह ने इन लोगों की पैदा की हुई रुकावटों से गुजार कर ही तुम्हें नवाजने के मंसूबे बना रखे हैं। दुनिया तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कभी भी नहीं आ सकती। जब अल्लाह हमें उस चीज़ से आजमाता है जिसे खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तब वो अपनी मदद भी उन ज़रियों से भेजता है जो हमारे इल्म में भी नहीं होते। जब हम तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह ऐसे पोशीदा तरीक़ों से हमारे काम करता है जिन्हें ना हम देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। अल्लाह वो जो रूह में बसता है, दिल फिर कैसे उसे भूल सकता है। दुआ जैसी और कोई दवा नहीं, सजदों जैसी और कोई शिफा नहीं। इस इंतज़ार के बाद अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही लिख रखा होगा जिसके इंतज़ार में तुम हो। इंशाअल्लाह कुछ तो है जो अल्लाह यहाँ तक ले आया है तुम्हें। कोई तो अजर होगा जिसके लिए इतने दर्द से गुजारा है तुम्हें। वो चाहता तो तुम्हें मुकम्मल नाउमीद कर देता, क्यों फिर उसने यकीन की पहेली में उलझा रखा है तुम्हें। हर किसी को नहीं मिलता मौका जाए नमाज थकाने का। कोई तो वजह है जो उसने इन सजदों के लिए चुना है तुम्हें। क्यों लेते हो तुम उसके मामले में लोगों की राय? फिर उसने तो सारे ज़माने से जुदा रखा है तुम्हें। वो देर करता है जब उसे बेहद पसंद आ जाए किसी की आवाज़। वो तौफीक दे रहा है, यानी उसे मनाना आ गया है तुम्हें। अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारी चाह को ही सिला तुम्हारा। यूं ही थोड़ी ना दुआओं में सब्र करना आ गया है तुम्हें। यकीनन कोई बड़ा मौजज़ा है तुम्हारे लिए, इसलिए उसने अब तक इंतज़ार से थकने नहीं दिया है तुम्हें। कौन लाजिम हो जाता है जहाँ पहुँचकर ऐसे मकाम पे वो खड़ा किए हुए है अब तुम्हें। ये जिस आजमाइश को हादसा समझ रहे हो ना, ये तो अल्लाह की तुम्हें मौजज़ों तक लाने की तरकीब है। वो कहता है कि मांगो मुझसे, मैं कबूल करूँगा। तो जो इसके बाद भी ना मांगे वो बदनसीब है। तौफीक दुआ ही दलील है उसके गुण की। लगाओ फिर सदा, क्योंकि वही तुम्हारा नसीब है।
अकेले नहीं हो तुम, वो साथ है हर पल तुम्हारे। उसकी मदद अगली सांस से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। वो क्यों ना दे सकेगा तुम्हें चाह तुम्हारी, जिसकी मलकियत में शुमाल और जनूब है, सारा जहां है। कभी कभार हमारे पास आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं होता, ना कोई लफ्ज़, ना कोई कहानी, ना कोई इल्तिजा, ना कोई शिकवा, बस खाली हाथ होते हैं और जार जार बहते हुए आंसू होते हैं। दिल तब अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि कैसे कहें। इतनी तरफ होती है कि उस तरफ के सामने हर दुआ, हर फरियाद छोटी लगती है, और तब जी चाहता है कि बस अल्लाह यूं ही समझ जाए, अल्लाह को यूं ही पता चल जाए कि कितनी शिद्दत से हमें उसके मौजज़ों की ज़रूरत है, कितनी शिद्दत से उसकी मदद का इंतज़ार है। और शायद इससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं हो सकता जब ज़ुबान खामोश रहे और हमारा अल्लाह सब सुन ले, वो नज़रें पढ़ ले और सब समझ जाए। आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी नेमत नहीं, आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी दुआ नहीं। सही कहते हैं, इंसान पूरे का पूरा अपनी आंखों में छुपा होता है, क्योंकि आंखें दिल का आईना होती हैं, और जिनके दिलों में अल्लाह रहता है उनकी आंखें भी उतनी ही पुरकशिश होती हैं, इतनी पुरकशिश कि वो रोते हुए भी हंसती हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानती हैं कि अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह ने थाम लिया है। जो कोई समझ न सके वो अल्लाह ने समझ लिया है। इंसान का अल्लाह से सबसे करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का ही तो होता है। अगर आंसू ना होते तो शायद हम अल्लाह को कभी अपने इतने करीब महसूस कर ही ना पाते। ये अधूरी यादें और बातें ना जाने क्यों पीछा नहीं छोड़ती हैं, ना जाने क्यों दिल को वही चीज़ पसंद आ जाती है जो मिल नहीं सकती, ना जाने क्यों हम उम्र भर बिला वजह भागते रहते हैं। काश उस वक्त अल्लाह हमें इतनी ताकत दे दे कि हम उसकी मसलियतों को समझ सकें, या फिर हम खुद को सही या गलत समझा सकें। लेकिन अगर ऐसा हो तो आजमाइश कैसे होगी, हमारे यकीन का इम्तिहान कैसे किया जाएगा। इसलिए कभी कभार कुछ बुरा होने में भी हमारी बेहतरी होती है, क्योंकि वो चीज़ हमें बुरी लग रही होती है, लेकिन अल्लाह तो सब जानता है और वही सब्र देने वाला है। मुझे अब लगता है कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्यार से बनाया था। वो मुझे किसी ऐसे शख्स को सौंपने पर तैयार नहीं था जो मेरी नाकदरी करता, मुझे ज़ाय करता, और वो शख्स वो मेरे साथ यही सब कुछ करता, वो मेरी कदर कभी ना करता। इतने सालों में अल्लाह ने मुझे हर हकीकत बता दी, हर शख्स का अंदाज और बाहर दिखा दिया। फिर उसने मुझे ऐसा शख्स सौंपा जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता। तुम्हारे अलावा और कौन था जो मुझे यहाँ ले आता, तुमने मुझसे पाक मोहब्बत की थी। मुझे कभी कभी बहुत हंसी और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो मकाफात अमल से नावाकिफ़ हैं, जिन्हें लगता है कि ये महज एक लफ्ज़ है, मगर वो ये नहीं जानते कि जिस कदर वो गिरते जा रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा। किसी किस्म के बेहुदा खेल खेल कर वो इतने इंसानों का दिल तोड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ वही करते हैं जिनकी तरबियत में या तो कमी रह जाती है या फिर उनकी तरबियत होती ही ऐसी है। ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए कि वो दूसरों का सुकून छीन कर खुद खुश रहना चाहते। बहुत अफसोस की बात है कि उनका अंजाम इस कदर भयानक हो सकता है कि वो सोच नहीं सकते। अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है, जल्द जान जाते हैं ऐसे नामुराद लोग। पर्दा रखना सीखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह तुम्हारा पर्दा रखे हुए है, क्योंकि हम सब ऐसे राज छुपाए हुए हैं कि जिन्हें अल्लाह बेपर्दा कर दे तो हम एक दूसरे को दफन तक न करें। अगर अल्लाह तुम्हें यहाँ तक ले आया है तो उसने आगे के लिए बहुत कुछ सोच रखा होगा। वो तुम्हें आजमाइश में डालने से पहले उस आजमाइश से निकलने का हल बनाता है। फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो तुम्हें भूल गया है या तुम्हें सुन नहीं रहा? तुमने अपने इंतखाब का नतीजा देख लिया, तुमने अपनी मनमानी करके हर शख्स की हर चीज़ की हकीकत देख ली,
तुमने खुदा की नाफरमानी और अपनी ज़िद से ये तकलीफ़ ख़रीद ली, तब अल्लाह के इंतखाब का इंतज़ार करो। जो तोहफ़ा, जो चीज़ उसने तुम्हारे लिए रखी है, उस चीज़ का इंतज़ार करो। और यकीनन अल्लाह का इंतखाब बेहद पुरसकून होगा, जो तुम्हें ये बताएगा कि इख्तिताम एक नई मंजिल का आगाज़ होते हैं। उस शख्स का इंतज़ार करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, जो तुम्हें अपनी मोहब्बत से ये सिखाएगा कि सब एक जैसे नहीं होते, जिसको देखकर तुम्हारा सर सजदा शुक्र से नहीं उठेगा, जिसको पाकर तुम आसमान की जानिब नज़र दोहराओगे और कहोगे कि मैं ही नादान था, मैं ही नाफरमान था, मगर तू तब भी रहीम था और तू अब भी रहीम है। कभी भी किसी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए कि उसे वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते करते सब्र आ जाए, क्योंकि जब इंसान को सब्र आ जाता है तब इंसान खामोश हो जाता है, और जब एक इंसान खामोश हो जाता है तब मामला वो इंसानों के दरमियान से निकल जाता है और बारगाह इलाही में पहुंच जाता है। मुझे बहुत हैरत होती है ऐसे लोगों को देखकर जो दूसरों का दिल दुखाकर चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोग दुनिया से बचकर तो निकल जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसे लोग रोज़ महशर अल्लाह के सामने किस मुंह से जाएंगे? तब अल्लाह से छुप कर कहाँ जाएंगे? यकीन जानो ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा, और तब तुम कहोगे कि उस वक्त की तकलीफ़ में अल्लाह की कितनी बड़ी मसलिहत थी कि एक तकलीफ़ इंसान का मकाम बढ़ा देती है और सब ठीक हो जाता है। मोहब्बत बहुत प्यारा और पुरसकून जज्बा है। ये गुनाह नहीं है, बल्कि ये गुनाह हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ आपको सजदा करना सिखाए, दुआ मांगना सिखाए, यकीन रखना सिखाए, सब्र के और शुक्र के आदाब सिखाए, वो कभी गुनाह हो ही नहीं सकती। जैसे पिंजरे में बंद हुए परिंदे को लगता है कि उड़ना एक बीमारी है, वैसे ही जिसने पाकीज़ा मोहब्बत की ही ना हो उसे लगता है कि हर शख्स की मोहब्बत गंदगी है। जो जिस चीज़ से महरूम रहा हो उसे उस चीज़ का इल्म कभी भी नहीं होता। हमारा और अल्लाह की मोहब्बत का वाकई कोई मुकाबला नहीं, लेकिन नियतों की पाकीज़गी वो खूब जानता है। उसको पता है किसने किस नियत से मुझसे मांगा और क्या मांगा। लोग और हालात अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत कभी बुरी नहीं होती। ये तो आता है उसके लिए, अल्लाह जिसे चुने जब चुने। कभी कभी अल्लाह के आगे हाथ फैला के ऐसे बैठ जाता हूँ, उस वक्त मेरे पास ज़ुबान से अदा करने को कोई अल्फाज नहीं निकलते, बस अल्लाह के सामने रोना आ रहा होता है। और फिर वही अल्लाह ही तो है जो खामोशी में छुपे सब अल्फाज समझ लेता है। वो अल्लाह पाक सब जानता है, और वही अल्लाह तो है जो अपने गुनाहगार बंदे की खामोशी में छुपे अल्फाज समझकर अपना करम कर देता है, खामोशी भी समझ लेता है। जब किसी ताल्लुक़ में महसूस हो कि शायद हम दूसरों पे मुसल्लत हो रहे हैं, तो ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि खामोश हो जाना चाहिए। फिर अगर कोई तुम्हारी इस खामोशी से उलझन का शिकार हो तो समझो कि उसके साथ ताल्लुक़ बहुत मजबूत है, और अगर वो इस ताल्लुक़ को निभाने में कोताही करता है तो ज़रूर कोई वजह होगी। लेकिन जब तुम्हारा खामोश रहना किसी को मुतवज्जा ना करे, फिर इस खामोशी से ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना चाहिए, इसी में भरम रह जाएगा। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, और तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। क्या तुम जानते हो कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फौज लगी हुई थी, तब अल्लाह ने क्यों समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया? क्या तुम जानते हो कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया गया तो उसने क्यों उस आग को ठंडा कर दिया? क्या तुम जानते हो कि उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों कुएं में भी पाला? क्या तुम जानते हो कि उसने हज़रत हाजरा को सहरा के दरमियान में जमजम क्यों दिया? क्या तुम जानते हो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को क्यों मछली के पेट में महफूज रखा? क्यों उसने ज़िक्र अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में पहली औलाद से नवाजा? उन सब में बस एक चीज़ मुशाबे थी, यकीन। सिर्फ इसलिए कि उनमें से किसने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब उस पे यकीन रख कर आगे बढ़ते रहे, और देखो उस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कुल तो यही है कि रास्ता ना हो और तुम कहो अल्लाह रास्ता बनाने वाला है।
जब तुम उसका अच्छा गुमान करोगे तो तुम यकीनन सब अच्छा ही पाओगे। और फिर देखो, राहें वहां से निकलेंगी जहां तुम्हारा वहम और गुमान भी नहीं जा सकता। अल्लाह की खातिर किए जाने वाले काम चाहे वक्ती मुश्किल क्यों ना हो, मगर उनका अजर हमेशा रहने वाला और उसकी बरकत देर पा होती है। आए अल्लाह, हमें हमेशा तेरी खुशनुदी और रज़ा के कामों में मसरूफ़ रखना और ऐसे अमाल से हमें बचाना जो हमारे लिए बाइस से गुनाह और तबाही हों। अल्लाह तो सुनता है हर उस दिल की जो उससे रजू करता है। बुझे दिलों को वो अपने करम से जगाता है, जो छोड़ चुके सब आस अपनी नई उम्मीदें उन्हें अपने जिक्र से दिलाता है। बदलती हैं तकदीरें उसके एक गुण से, होती है महज तवक्कुल की ये बात सारी। अब जोड़ ली हैं तुमने ये राहें उस रब से, अगर चाहे जो हो जाए भेजेगा नहीं वो झोली ये तुम्हारी खाली। देता है हर एक को भरकर ख्वाहिश से, यही तो सिफत है उस ज़ात रहमान की। और आए जब लम्हे कठिन मुश्किलों के, आए अल्लाह मैं राज़ी गर तू राज़ी कहकर इनको आसान बना लो। होता नहीं हमेशा जैसा तुम्हारी चाहत हो, इस ना होने में भी तुम उस रब की मसलियतें पहचानो। तवक्कुल अपना ऐसा बनाओ कि कुछ खो के भी ना पछताओ। सब्र बनाओ ऐसा कि रूह चीरने वाली आजमाइशों में भी मुस्कुराओ। रब की मार्फत को पा जाना आसान कहाँ होता है, ये खेल है अनगिनत कुर्बानियों का, हर कोई कहाँ देता है। कोशिश करो अल्लाह को अपने हर काम पर तरजीह देना सीखो, क्योंकि जब हम अल्लाह को अपनी पहली तरजीह और तवज्जो का मरकज़ बनाते हैं तो फिर वो हमारे सारे कामों को हमारे वास्ते समेट लेता है। लेकिन जब हम उसकी तरफ मुतय्यन हमारे फ़राइज़ को पसे पुश्त डाल देते हैं तब वो हमारे वक्त से बरकत उठा लेता है और हमारे घड़ियों के काम मिनटों, मिनटों के काम दिनों और दिनों के काम सालों के हो जाते हैं। और कुछ चीज़ों पर सब्र करना फ़र्ज़ हो जाता है जब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, जब हर कोशिश नाकाम होती दिखाई देती है। मगर इस सब्र में जब रब की मदद शामिल हाल हो जाती है तो उसके फ़ैसले भी आसमानी और अटल हो जाते हैं। वही हमारी ज़बान और हमारी आँखें बन जाता है, वही हमारा दिल और वही हमारा दिमाग बन जाता है। और फिर वो इंसान रब की मर्ज़ी से हट के कुछ नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जिस हकीकी फलाह की तलाश में वो सरगर्दां है वो फ़कत उस रब की पैरवी और सिर्फ उसी की राहों पे चल के हासिल होगी। और अगर तुम समझ जाओ हिकमत आसमानी फ़ैसलों की तो दिल तुम्हारा कभी शिकवा ना करे इन ज़मीनी आजमाइशों पर। अल्लाह की मोहब्बत तो एक नूर है जिसकी वुसअत ना तो नापी जा सकती है, ना ही उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब ही तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का मवाजना एक माँ की मोहब्बत से किया। जिस तरह एक माँ की ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो उसकी औलाद की फलाह और उसके लिए आरामदेह हालात बनाने में गुजर जाता है, उसके कोई मोल नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह बल्कि इससे भी 70 गुना बढ़कर उस रब की मोहब्बत होती है, लाजवाल और दुनियावी तराजू में ना नापी जाने वाली। और सोचो कि जिस माँ की मोहब्बत का कर्ज हम सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते तो उस रब का क्यों कर उतारा जा सकता है, क्योंकि वही तो है लाजवाल मोहब्बत, वही तो है उस रब की मोहब्बत।
जब हम अपने रास्ते सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तिस कर लेते हैं ना, तो फिर वो उसकी रज़ा की ख्वाहिश खुद हमारा हौसला बनती है। वही हमारी आँखें, वही हमारा दिल बन जाता है, वही हमारी बातें और वही हमारा अमल बन जाता है। और उसकी रज़ा से हटकर चलने की सोच ही सुहाने रूह बन जाती है। ये भी उसके हुब की ही एक अलामत है कि इंसान फिर अपने रब की चाहत से हटके कभी कुछ नहीं करना चाहता। और कितना खूबसूरत है ये हुब कि जिसमें अपने रब के दीदार की चाहत ही एक बंदे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाए। आए रब, हमें अपने उन नेक बंदों में से कर दे कि जिनके हौसले तू बढ़ाता है और उन राहों पर लगा दे कि जो तूने अपने प्यारे बंदों के लिए बनाई हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। इन मट्टी के इंसानों से उम्मीद लगाने की बजाय अल्लाह से उम्मीद लगाओ, उसी को अपना वाहिद सहारा बनाओ। कोई तुम्हें वैसे नहीं समझेगा जैसे वो रब समझता है, कोई तुम्हें वैसे नहीं सुनेगा जैसे वो रब सुनता है। उसी को अपनी ज़ात का मरकज़ बनाओ और तुम देखोगे कि वो एक एक करके हर चीज़ तुम्हारे वास्ते संवार देगा और तुम्हारा अल्लाह की जानिब लौटना लाजिम और मलजूम है, चाहे तुम्हारी ये चाहत हो या ना हो। मगर हकीकत यही है कि जल्द या बदेर सबको उसी की तरफ लौटना है, अपनी मर्जी से या फिर बेबसी में। खुद लौट आओ कि उससे पहले लौटाए जो, खुद कदम बढ़ाओ कि उससे पहले तुम्हारी तुर्बत की तरफ कदम बढ़ाए जाएं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी कि अगली सांस तक की खबर नहीं। अपने रब को पहचान लो कि इससे पहले पहचान करवाई जाए। अपने रब को पहचान लो कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। जब मन्नतें खालिस हों मंजिल आसान हो जाती है, कोई साथ हो न हो रब की मदद शामिल हाल हो जाती है। राहें बनती चली जाती हैं उसके हुक्म से, कतार दर कतार हर चीज़ एक निज़ाम में आ जाती है। समझ नहीं आते उलझी तकदीर के जो अधूरे सफ़ात, उन पर भी उस रब के नूर की मुहर छप जाती है। याद रखो, आज अगर अल्लाह ने तुम पर यह आजमाइश लाई है तो वो जानता है कि तुम इससे लड़ने की हिम्मत भी रखते हो। वो कभी तुम्हें तुम्हारी हिम्मत से बढ़कर नहीं आजमाएगा। तुम भी उस रब पर पूरे तवक्कुल और अपनी हिम्मत से जहाँ तक हो सके कोशिश करते रहो। वो रब तुम्हारी कोशिशों से नावाकिफ नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन सब उसकी निगाहों में है। बस तुम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना। अजर देने वाली ज़ात अल्लाह की है और सब्र करना कितना ही चाहे मुश्किल क्यों ना हो, मगर उसका अजर हमेशा देर पा और ज़्यादा होता है। और आजमाइशें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, महज वक्ती और आर्जी ही होती हैं। मैं तो अदना सा एक बंदा हूँ तेरा, मगर तू रब्बे रहीम मेरा खुदा है। तू तो वो देखता है जो है निगाहों से ओझल मेरी, जो दिखता नहीं मुझको ना ही मेरे समझ आ रहा है। अब तो बंदा आजिज़ की फ़कत यही दुआ है, बना दे उसी को रज़ा मेरी आए मौला, जो भी या रब तेरी रज़ा है।